FY BCom फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 1 मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम कहता हूँ। मटेरियल बेसिकली थिंग्स, आर्टिकल्स, कमोडिटीज़ है। मटेरियल विच हैज़ सर्टन वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल मटेरियल आइटम्स मस्ट बी प्रॉपरली रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो हम प्रिपेयर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हम जो प्रिपेयर करते हैं, उसमें जितने भी मटेरियल आइटम्स है विच हैज़ सर्टन वैल्यू, मटेरियल मीन्स विच हैज़ सर्टन वैल्यू एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी वो अगर वैल्यू सामने वाले यूज़र के लिए अगर वो इम्पोर्टेंस रखती है तो उसको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको कवर करना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का मेनली यही है। An item is considered material if its inclusion or omission significantly impact the decision of user of financial statement। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी के लिए कुछ आइटम मटेरियल है, किसी के लिए कुछ आइटम मटेरियल नहीं। आगे चलकर अभी जो मैं एग्जांपल दूंगा उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो जितने भी मटेरियल आइटम्स है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आने चाहिए। और मटेरियल हम उसको कहेंगे कि जिससे जो उसका यूज़र है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूज़र है, जो भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करने वाले हैं, उसका डिसीजन अगर इससे डिस्टोर होता है, उसका डिसीजन अगर इससे चेंज होता है, तो दैट मटेरियल आइटम मस्ट बी अकाउंटेड प्रॉपरली। उसको सही से हमको रिकॉर्ड करना है, उसको प्रॉपरली अकाउंट हेड देना है, उसको सही से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रिप्रेजेंट होना चाहिए, जस्ट लाइक दैट। अभी एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि सपोज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ ₹12,000 फॉर अ स्मॉल बिजनेस एंड फॉर अ बिग बिजनेस। फॉर एग्जांपल आज मानकर चलते हैं कि भाई एक स्मॉल बिजनेस है और उस स्मॉल बिजनेस के जो अदर एक्सपेंडिचर है वो 3,000, 4,000 इस तरह के कुछ खर्चे हैं। उसके सैलरी के खर्चे अराउंड सपोज ₹10,000 है। उसके दूसरे जो एक्सपेंसेस है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इट विल बी अराउंड 2,000 और 3,000। इस केस में अब अगर ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ ₹12,000 हैज़ एन इम्पॉर्टेंस फॉर दिस, तो यहाँ पर अभी हमको एक एडवर्टीजमेंट का सेपरेट अकाउंट हेड बनाना पड़ेगा और ₹12,000 उसको सेपरेटली रिकॉर्ड कर बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो स्मॉल बिजनेस के लिए ये 12,000 इंपॉर्टेंस रखता है अदर एक्सपेंसेस के हिसाब से। अभी यहाँ पर मान लो कि भाई कोई नया प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो गया जो अगले कई सालों तक उसको बेनिफिट देने वाला है, देन दिस 12,000 मस्ट बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली सेपरेटली, इस तरह से। अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक बिग बिजनेस है और उस बिग बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है वो लैक्स में है। उस लैक्स में एक्सपेंसेस में अब अगर ये एडवर्टीजमेंट का ₹12,000 एक्सपेंस कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो यहाँ पर दूसरे अदर एक्सपेंसेस के साथ ये ₹12,000 के एक्सपेंस उसके एडवर्टीजमेंट के अलग से बताने की, इसकी यहाँ पर कोई इसको सेपरेट शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है और जो सीक्वेंस है, जो अमाउंट है यहाँ पर वो इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर फर्स्ट केस में जो डिसीजन मेकर है, इस स्टेटमेंट को रीड कर जो डिसीजन मेकर है उसका डिसीजन इस 12,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से डिस्टोर हो सकता है, चेंज हो सकता है, जबकि एक बड़े बिजनेस में यही ₹12,000 कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो ये मेनली मटेरियलिटी कंसेप्ट है। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट में मेनली बस यही है कि जितने भी मटेरियल कंटेंट्स है, मटेरियल आइटम्स है, उनको सेपरेटली अकाउंट करना चाहिए, सेपरेटली रिकॉर्ड करना चाहिए और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखना चाहिए। मटेरियल आइटम वो है जिससे जो उसका यूज़र है उसका डिसीजन चेंज अगर होता है तो दैट विल बी टर्म्ड एज ए मटेरियल। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।